नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जब आप बुरे वक्त का सामना कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, आगे सिर्फ अंधकार ही है, आप डर चुके हो, आपकी जान को खतरा हो, आप किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे हो और वैसे में कोई आपके सामने आता हो, आपको हिम्मत देता हो और यह कहता हो कि ये वक्त डरने का नहीं है, लड़ने का है और मैं तुम्हारे साथ हूं हर हाल में, तो आप समझिए कि उस शख्स ने आपकी किस्मत बदल दी है, आपको जीवन में एक निश्चित हार से बचा लिया है। ऐसा ही कुछ किया नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए। याद कीजिए कि कैसे शेख हसीना जान बचाकर भारत आई, यहां शरण लिया, डरी हुई थी। उनके बेटे ने कहा कि वो अब कभी राजनीति में वापस नहीं जाएंगी। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के डर का माहौल रहा होगा एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ। मौत को कितने करीब से देखा होगा, जहां भीड़ बिल्कुल हिंसा पर उतारू है, उनके आवास में घुसने को बेकरार है। 1971 की पिता की हत्या का वाकया शेख हसीना को याद आ गया होगा, क्योंकि ऐसे ही माहौल में उनके पिता की हत्या हो गई थी। संयोग से वो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं थी, यूरोप में थी, दो बहनें, और वही दो बहनें उस परिवार में बच गईं और ये वाकया जरूर उनको याद आ गया होगा। और ऐसे में, ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल की जोड़ी ने उन्हें ढाढ़स बनाया। कहते हैं कि डरो मत, मोदी और डोवाल उनको बताते हैं कि डरो मत, लड़ो, और फिर हसीना को हिम्मत मिलती है और उनके अंदर साहस आ जाता है और वो लड़ने को तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लग रही है, लेकिन यही इस बार हुआ है, यही हकीकत है। अब देखिए, पहले जो शेख हसीना पूरी तरह से डरी हुई थी, अब वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर, बांग्लादेश में जो हिंसा हुई, उनके ऊपर आक्रमण की जो तैयारी थी, वो जिस तरह से जान बचाकर वहां से भागी, इन सारे मामलों पर चुप्पी तोड़ा उन्होंने और कहा है कि एक तरह से उन्होंने पहला बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो हिंसा जिन लोगों ने की है वहां की सड़कों पर, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब देखिए उनके अंदर कितनी हिम्मत आ रही है। वो अब कार्रवाई की मांग कर रही हैं कि जिन लोगों ने भी इस तरह की हिंसा की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने देखा होगा बांग्लादेश में जब हिंसा हुई तो वो इस तरह से, मतलब इस लेवल पे वो लोग आ गए कि शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, तो ये जो कट्टरपंथी थे उन लोगों ने उनकी प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त किया। अब शेख हसीना में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो कह रही हैं कि ये जो भी लोग थे जिन्होंने उनके पिता की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया, उनको भी सजा मिलनी चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान कोई साधारण नेता तो नहीं थे, उन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। पाकिस्तान के अत्याचार से उन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। अब देखिए, एक्स पर, ट्विटर पे उनके बेटे द्वारा जो पोस्ट किया गया है, एक बयान है, उसमें शेख हसीना ने बताया है कि 15 अगस्त 1975 को अपने पिता की हत्या में उन्होंने क्या क्या खोया, पिता की हत्या से क्या क्या खोया उन्होंने, किस तरह से मुजीबुर रहमान के बेटों, उनकी पत्नियों, उनके भाई के परिवार, करीबी सहयोगियों, और उसी रात को सेना ने तख्ता पलट भी किया और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी कर दी। तो शेख हसीना ने अब ये कहा है, उनको श्रद्धांजलि दिया अपने पिता को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि विरोध के नाम पर बांग्लादेश में विध्वंस का जो नंगा नाच चल रहा है और जो नंगा नाच हुआ है, जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, पुलिस हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता हैं, इन सारे लोगों की जो हत्या हुई है उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इन सारे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे ये कहा कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने न केवल उनको निशाना बनाया, बल्कि उस घर को भी निशाना बनाया जिसमें वह पली बड़ी थी, जिसे संग्रहालय में बदल दिया था और जहां विदेशी देशों से प्रतिष्ठित हस्तियां आती थी। मतलब इनकी हत्या की तो पूरी साजिश थी वहां पे। आपने देखा होगा कि कैसे
सारे लोग उनके घर में घुस गए जब वहाँ से वो चली आई और सब सामान लूट करके वो ले गए। ये बिल्कुल वैसी ही घटना होने जा रही थी जैसे कि 1975 में हुई थी जब मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। आपको याद दिला दें कि जिस वक्त मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी उस समय शेख हसीना मात्र 28 साल की थी और 1975 से 1980 के दशक के अंत तक वो यूरोप में रही, निर्वासन में रही वो। अब मैं आपको बताऊं कि प्योर पॉलिटिक्स के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हसीना ने एक गलती की थी, शेख हसीना ने, और वो था नौकरियों में रिजर्वेशन का फैसला लेना। अब शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने भी इस गलती को माना है। उन्होंने माना है कि उनकी माँ से कुछ गलतियां हुई हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा जो रिजर्वेशन का जो मामला था, कोटा का जो मामला था, उसको सरकार ने ढंग से हैंडल नहीं किया और उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी और उनको जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे मिलना चाहिए था और कोटा के इस मामले को, रिजर्वेशन के इस मामले को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक गलती थी जो शेख हसीना से हुई है। अब इसका परिणाम ये हुआ कि जो स्टूडेंट का पूरा जो ये मूवमेंट था उसमें सारे कट्टरपंथी घुस गए इसमें, जमाते इस्लामी के और बीएनपी के जो कार्यकर्ता थे, और इन सबों ने मिल करके वहाँ पे एक नंगानाच शुरू कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश आर्मी वो पिक्चर में आती है, शेख हसीना का सपोर्ट करने से पीछे हट जाती है, इनकी जान पे बनाती है, जान को खतरा हो जाता है और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ता है। तो ये गलती थी रिजर्वेशन के मुद्दे पे, जो कि अब उनके बेटे ने भी माना है कि हाँ एक गलती थी। अब देखिए, शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आई थी। अब उनके बेटे ने कहा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने से पहले उन्हें और उनकी मां को यह अनुमान नहीं था कि स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले उनका देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, वो राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के बारे में सार्वजनिक बयान में इसकी घोषणा करने वाले थे। उनके बेटे बता रहे हैं, इस बयान में लिखा हुआ है, उनका कहना है कि मेरा मानना है कि यह बयान, वह मतलब उनकी मां बयान का ड्राफ्ट तैयार कर रही थी और एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू या मैसेज कहिए, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रही थी। हर चीज का समय तय हो गया था। दरअसल वह रिकॉर्डिंग शुरू करने वाली थी कि तभी स्पेशल सिक्योरिटी ने कहा कि अब समय नहीं है मैम, हमें अब जाना पड़ेगा। देखिए, इन सबों में नए आर्मी चीफ का रोल, ध्यान दीजिए कि ये जो नए आर्मी चीफ हैं वो जून में ही बने हैं। ये जो वाकर उज्जमान हैं, ये जो वहाँ के नए आर्मी चीफ हैं, वो 23 जून को 3 साल की अवधि के लिए सेना प्रमुख का पदभार उन्होंने संभाला। और देखिए, जून में वो बनते हैं और जुलाई लास्ट और अगस्त 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये जो आर्मी चीफ हैं उनकी भूमिका बड़ी ही संदिग्ध है। ये बड़ी ही संदिग्ध है कि क्योंकि यही जो आर्मी चीफ हैं, इन्होंने शेख हसीना का समर्थन करने से मना कर दिया और कहा कि हम कर्फ्यू नहीं लगा सकते, हम गोली नहीं चलाएंगे। और उन्होंने कहा शेख हसीना को कि आपको बांग्लादेश छोड़ करके अब जाना चाहिए। 45 मिनट का समय दिया था। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हैं वकर उज्जमान जो हैं, ये एक 4 स्टार जनरल हैं और ये, जैसे मैंने आपको बताया, ये जून में इन्होंने बांग्लादेश के आर्मी चीफ का पद जो है उन्होंने संभाला था। अब मैं आपको बताऊं कि इनके जो ससुर थे जनरल मुस्तफिजुर रहमान, वो भी 24 दिसंबर 1997 से 23 दिसंबर 2000 तक बांग्लादेश सेना के सेना प्रमुख रहे थे। और ये जो उनके ससुर थे वो हसीना के चाचा थे। मतलब ये जो अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वो शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। इसके बावजूद आप सोचिए, रिश्तेदार होने के बावजूद उन्होंने शेख हसीना की पीठ में छुरा भोंका और समर्थन करने से मना कर दिया। देखिए, अब शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि वो वापस लौटेंगी और जब भी चुनाव होंगे, अंतरिम सरकार जो वहां पे है वो जब भी चुनाव करवाएगी तो ये चुनाव लड़ेंगी। अब ये सब कुछ तभी संभव हो पाया है जब नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल ने, और शेख हसीना को ये समझाया कि ये डरने का वक्त नहीं है, भागने का वक्त नहीं है, आपको वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये जो चीज़, जो कुछ भी आपसे छीना गया है वो आपको वापस लेना पड़ेगा। और अब नरेंद्र मोदी के समझाने के बाद शेख हसीना के पास इतनी हिम्मत आ गई है कि वो अब इसके लिए तैयार हो गई हैं। अब उन्होंने इस पूरे मामले पर खुल के बोलना भी शुरू कर दिया है और ये एक शुभ संकेत है उनके लिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी साजिश थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये अमेरिका ने रची थी। और अब ये जो नए आर्मी चीफ बने 1-2 महीना पहले, इसमें वो पूरी तरह से शामिल हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी इन सारी साजिशों को भांप गए और
अमेरिका का ये जो खेल है नरेंद्र मोदी ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा था कि लंबे समय तक बांग्लादेश में कोई ऐसी सरकार हो जो उनकी कठपुतली सरकार हो। जो मोहम्मद यूनुस है, हर कोई जानता है कि वो अमेरिका के कठपुतली हैं, हर कोई जानता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से शेख हसीना को हिम्मत दी और कहा कि आप जाके वापस जाओ और लड़ो, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था। और एक तरह से उन्होंने मित्रता निभाई है शेख हसीना के साथ, जो अपने आप में एक मिसाल है। और ये इससे न सिर्फ बांग्लादेश का फायदा है। देखिए, शेख हसीना के ऊपर आप चाहे जितने भी आरोप लगा लें, लेकिन ये एक फैक्ट है कि उनके गवर्नेंस के दौरान बांग्लादेश जो है एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में धीरे धीरे उभर रहा था। बड़ी इकोनॉमी नहीं तो जो मेजर इकोनॉमी है उसमें तो उसकी गिनती नहीं होती, लेकिन ये बांग्लादेश वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में। तो बांग्लादेश का ग्रोथ तो हो रहा था, तो बांग्लादेश की भी भलाई इसी में है कि कट्टरपंथियों के हाथ में जाने से बढ़िया है कि शेख हसीना फिर से वहां वापस जाएं और वहां पे वो देश को आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से वो हिम्मत हार चुकी थी, नरेंद्र मोदी ने उनको समझाया कि आप इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती, आप वापस जाएं। उन्होंने हिम्मत दिया उनको, शेख हसीना को, जो अब साफ साफ दिख रहा है शेख हसीना इसके लिए तैयार हो गई हैं। अब वो बयान भी उन्होंने जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो सारे तत्व हैं जिन्होंने हिंसा फैलाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब जब चुनाव होंगे वो वापस जाएंगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि टाइमली एक्शन जो नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल ने लिया, उसने अमेरिका का पूरा खेल खराब कर दिया। और हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ही वहाँ चुनाव होते हैं, शेख हसीना वहाँ वापस जाएंगी और फिर से वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाएंगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।